इस वीडियो में मेरा मकसद आपको यही बताना है कि ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का, कमर्शियल्स के अंदर, कमर्शियल शॉप्स के अंदर, कमर्शियल शोरूम्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन अहमद गिरेवाल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। आज इस जगह जहां पे हम मौजूद हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। यहाँ पे हर कमर्शियल में मिनिमम भी 500 से 1000 कमर्शियल शॉप्स हैं जो कि सारी की सारी सोल्ड आउट हैं। अगर हम इनमें अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो 1000 से 5000 हैं और वो भी सारे के सारे सोल्ड आउट हैं। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया है? जो हमें दिखाया जा रहा है और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो मिसमैच हैं, वो मैच नहीं हो रही। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज की, तो आपके सामने है कि कितना ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ दिनों में खड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पे जितनी शॉप्स दिखाई जा रही हैं, जो बन चुकी हैं, ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं और जो डिलीवर हो चुके हैं, तो ये क्या है? ये बेसिकली आपको दिखाया जा रहा है कि जो आपको शो कराया जा रहा है वो और जो ग्राउंड रियलिटीज के अंदर चीजें दिख रही हैं वो मैच नहीं हो रही। अब अगर यहाँ पे हम एक शॉप की भी बात करें तो मिनिमम 90 लाख रुपए से शुरू होती हैं, 2 करोड़ प्लस जाती हैं। अब आप देखें कि अगर पाकिस्तान दिवालिया है, अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जो कि एक हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया का, तो फिर ये सारे के सारे कौन ले रहा है? ये कैसे सोल्ड आउट हो रही है चीजें? बेसिकली यही टाइम होता है मेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट के लिए। वो इसी टाइम का वेट कर रहे होते हैं जब ये क्राइसिस आते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो प्रॉफिट मार्जिन हर शॉप, हर अपार्टमेंट से रिकवर करते हैं। तो इस वीडियो में मेरा मकसद आपको यही बताना है कि ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का, कमर्शियल्स के अंदर, कमर्शियल शॉप्स के अंदर, कमर्शियल शोरूम्स के अंदर। पॉलिटिकल क्राइसिस की अगर हम बात करें तो उसकी मेन रीजन डॉलर है, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ पूरे पाकिस्तान में जितने भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो सारे के सारे उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल की प्राइसेस राइज होती हैं, क्या पेट्रोल डलवाना छोड़ दिया? पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है? यहाँ पे इस वक्त डॉलर अगर अपनी उड़ान पे है, डॉलर अगर राइज कर रहा है तो उसके साथ कुछ क्राइसिस हैं, लेकिन आपका पैसा बैंक में जो पड़ा है वो आपको एट द एंड कुछ भी नहीं दे रहा, वो एट द एंड डेप्रिशिएट ही हो रहा है। और अगर आप इसकी बात करें इन्वेस्टमेंट इन लैंड, तो आपको तो इस चीज का पता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। तो यहाँ पे ये कोटेशन किसी वजह से बोली गई है कि जो आपका पैसा लैंड में दिया जाता है, जो आपका पैसा लैंड में इन्वेस्ट किया जाता है, वो सबसे बेस्ट है। और इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो ये है कि पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से फाइल्स माइनस में जा रही हैं, फाइल्स में आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि ऑफ ग्राउंड है। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो प्लॉट्स ऑन में भी जा रहे हैं, और हर वो प्लॉट जिसकी 50%, जिसकी बैलेटिंग भी हो चुकी है, वो ऑन पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑन ग्राउंड 50% कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें कमर्शियल्स की, तो कमर्शियल्स वो चीजें हैं जहां पे शॉप्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शोरूम्स अवेलेबल हैं और हर चीज एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आजकल के पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर कमर्शियल शॉप्स हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं, जहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें और एट द एंड उससे प्रॉफिट जनरेट करें विद इन 1.5 to 2 ईयर्स। एक सोसाइटी ने पूरी सोसाइटी लेनी होती है, उसकी पूरी प्रोग्रेस देखनी होती है, एंड इट टेक्स टाइम। 8 साल से 10 साल लगते हैं एक सोसाइटी को फुली डेवलप होते हुए। आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की होती है वो आपको 8 से 10 साल ले जाती है, टाइम टेन्योर ले जाता है आपको इतनी दूर। लेकिन जो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड होती है, 200 शॉप्स होंगी, 500 अपार्टमेंट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं।
और उसकी आपको हर चीज़ ऑथेंटिक मिलती है, फाइल मिलती है, बाकायदा आपको आपकी शॉप मिलती है। तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट का दौर चेंज हो चुका है। जो लोग फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते थे वो दौर चेंज हो चुका है। अब हर जगह सोसाइटीज ही सोसाइटीज हैं, मार्केट में कंपटीशन ही कंपटीशन है। तो जिसमें कंपटीशन ज़्यादा हो और उसकी वैल्यू उस हिसाब से ना हो तो वो क्या करता है कि मार्केट में नुकसान उठाता है। तो यहाँ पे कमर्शियल वो चीज़ है कि इसका कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन एक सोसाइटी का कमर्शियल सिर्फ 20% होता है और रेजिडेंशियल 80% होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि डिमांड कमर्शियल शॉप्स की, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ज्यादा है, क्योंकि ओनली 20% है। लोग ज्यादा हैं तो डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी कम है। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल की बात करें तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और हर बंदा ले रहा है, लेकिन उस तरह इसकी डिमांड कम है। तो ये चीज ऐसी है कि आपको यहाँ पे कमर्शियल शोरूम्स में, कमर्शियल शॉप्स में और कमर्शियल अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त जो हालात मार्केट के हैं वो ये हैं, कोई भी चीज पाकिस्तान में खत्म नहीं हो रही, कोई भी चीज पाकिस्तान में जाया नहीं हो रही और पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। एक चीज याद रखिएगा, ये हालात आने वाले दिनों में स्टेबल होंगे और जिन लोगों ने इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, क्योंकि आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज हैं, प्लाजा, मॉल, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहाँ पे हर प्लाजा डिलीवर हो रहा है। मैं अब आपको हर चीज़ दिखाऊंगा, ऑन ग्राउंड रियलिटीज आपको शो कराऊंगा कि इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे जारी है। आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे भी ये प्लाजा है, विद इन 1.5 ईयर्स इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब विद इन मैक्सिमम 6 to 7 to 8 मंथ्स इसकी फिनिशिंग हो चुकी होगी। इसी तरह हमारे इस साइड पे देख लें, इस प्लाजा को सिर्फ 8 से 9 महीने हुए हैं, इनका ग्रे स्ट्रक्चर कितना डेवलप हो चुका है। इसी तरह ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, तो ग्राउंड रियलिटीज तो कुछ और कहती है मेरा भाई। तो ये चीज आप गौर कीजिए और सोचिए कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सही वक्त है। यही वो वक्त है जब गवर्नमेंट या पॉलिटिकल क्राइसिस स्टेबल होंगी और ये क्राइसिस खत्म होंगी, तो यही चीजें एक्सपोनेंशियली आपको प्रॉफिट देकर जाएंगी। 20 से लेके 50% तक आपको हर चीज में प्रॉफिट देगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे, आप इस साइड पे देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जारी है। अब यहाँ पे यही लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनका पैसा कितना है, 60 लाख से 1 करोड़, 40 लाख से 60 लाख, ये उनका बजट है जो कि सॉफ्ट लॉन्चिंग में मिल रहा है और वो इस शेप में आपको मिलेगा जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर आप मेरे इस साइड पे देखें तो यही चीज़ जब 4 साल के बाद आपको मिलेगी तो वो 2 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान मिलेगी और आपको डेवलप मिलेगी। वहाँ पे आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं, आप उसको रेंट आउट करके लाइफ टाइम रेंटल इनकम ले सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि बैंक में पैसा पड़ा बैंक में ही रह जाता है 5 साल में, लेकिन 5 साल में यही चीज़ 40 लाख से 2 करोड़ हो जाती है, प्लस आपको रेंट भी देती है, प्लस आपकी अपनी शॉप भी होती है, प्लस आपका अपना एसेट होता है। आप जब चाहें आप उसको एमरजेंसी में सेल आउट कर सकते हैं। बैंक में पड़ा पैसा आप एमरजेंसी में निकाल भी नहीं सकते। तो ये एक बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको दिखाया जा रहा है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा। क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जारी है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दुबई के इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं और ये बाकायदा अनाउंस हो चुका है। तो अगर दुबई के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर सोचिए कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है तो इतने बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है। ये बेसिकली 40 कनाल्स पे मुश्तमिल है और यहाँ पे यही लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, उन्हीं लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया जिनका पैसा बैंकों में पड़ा हुआ था।
उन्होंने क्या किया कि अपना 40 लाख रुपीस से 90 लाख रुपीस के बजट में लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा 2 करोड़ से 4 करोड़ ले गए हैं। तो यही वो वजह है कि जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, टाइमली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन ले जाते हैं। तो इसी तरह इस वक्त ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का कमर्शियल्स के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है जिसमें सिर्फ फिनिशिंग बाकी है, और यहाँ पे हर शॉप 2 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान अवेलेबल है, जो कि जब ये चीज़ सॉफ्ट लॉन्चिंग पे थी, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जब ये सिर्फ एक ज़मीन थी, तब इसके पेमेंट प्लान में सिर्फ 40 लाख से 80 लाख के दरमियान मिल रही थी। तो वहाँ पे भी उन्हीं लोगों ने जिनका पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, और आज आफ्टर 4 ईयर्स, इतने बड़े प्लाजे को 4 साल लगते हैं, ये 40 कनाल में मुश्तमिल है, और आफ्टर 4 ईयर्स उनका वही पैसा जो 40 लाख भी अगर आप मिनिमम देखें तो 2 करोड़ प्लस है। तो ये है राइट टाइम कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट का। देर ना कीजिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास बजट पड़ा है, बैंक में रखने से बेहतर है, क्योंकि डॉलर नीचे नहीं आएगा, डॉलर इंक्रीज कर चुका है और वो और ऊपर जा रहा है, आपका पैसा बैंक में पड़ा डेप्रिशिएट हो रहा है। तो उसको इन्वेस्ट करें शॉप्स में, उसको इन्वेस्ट करें अपार्टमेंट्स में, और मुनाफा कमाएं 50 to 60%, जो कि आपका लाइफ चेंजिंग, आपकी लाइफ के अंदर आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, जो आपको आपका एक बजट जो आपके बैंक में पड़ा है उसको 10 टाइम्स ज़्यादा आपको रिटर्न करेगा, जो कि बैंक में 4 साल के बाद भी उतना ही रहेगा। तो ये है राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का। फर्दर इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जानने के लिए मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर पाकिस्तान डील करते हैं। टाइटेनियम ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।